अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे जवान साथियों, भाइयों, बेटों, मुझे खुशी है कि एक ऐसे सेशन में मैं आज आपके सामने उस कोर टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं जो ईसाइयों के हर मिंबर के साथ इंशाअल्लाह गुजरते वक्त में और एडवांस डिस्कशन में हम लोग करेंगे। आप में से कितने लोग उर्दू पढ़ सकते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, तो अच्छी खासी तादाद है। फिर भी मैं दो चीज़ों का रिग्रेट आपसे करूंगा। एक तो ये कि मैं वेन्यू को समझने में गलती किया, उस वजह से पहुंचते में ताखिर हो गई, और दूसरे ये कि मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि ये जो प्रेजेंटेशन है आई कुड हैव प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश आल्सो। लेकिन मैं आप लोगों से ये वादा ज़रूर करूंगा कि इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में ये प्रेजेंटेशन पूरा इंग्लिश में भी आप तक पहुंच जाएगा। तो मेरी डिस्कशन पे गौर कीजिए। ये पीपीटी सिर्फ आपके लिए सपोर्ट हो। और इसके बाद हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं इस मौजू पर। तहरीक इस्लामी हिंद मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब ने लिखी। दस्तूर में जो टर्मिनोलॉजीज आई हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए फरीज़े इक़ामत दीन लिखा। इक़ामत दीन फ़र्ज़ है, किताब है। और अभी रिसेंट हमारे अमीर जमात जो ईसाइयों के साबिक़ सदर तंजीम भी रहे हैं, क्या नाम है उनका? सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, उनकी एक किताब आई है, नोट कीजिए आप लोग। इक़ामत दीन की शाहराह, इक़ामत दीन की शाहराह, द हाईवे ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ये बताऊं कि ईसाइयों के आप लोग जो मेंबर बने, बेसिकली आप डोर स्टेप पर आ गए जमात इस्लामी, इसलिए कि ईसाइयों जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग। और मुझे ऐसा अंदाजा है कि आइंदा दिनों में ईसाइयों के मेंबर्स ऑलमोस्ट सभी जमात इस्लामी के मेंबर्स भी रहेंगे। तो इस लिहाज से इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। द पर्पस फॉर विच वी आर स्ट्राइविंग, द ऑब्जेक्टिव, द एम, द टारगेट। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी उसी आयत से डिराइव्ड है वो, अन अक़ीमुद्दीना वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। मौलाना अख्तर इस्लाही साहब ने ये टर्मिनोलॉजी दी। इससे पहले हम लोग इक़ामत दीन की जगह पर हुकूमत इलाहिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, डिवाइन सॉवरेनिटी, अल्लाह ताला की हुकूमत। लेकिन उसमें वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं दब रहा था जो हमारे एम्बिशंस को मोटिवेट करे। समझ रहे ना आप? भाई अल्लाह के दीन को एस्टैब्लिश करने में मैं लगूं तो मुझे बहुत जज्बा आता है। वो अल्लाह ताला की हुकूमत है सिर्फ। तो टर्मिनोलॉजी भी कॉइन करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। और मेरा ख्याल ये है कि इक़ामत दीन से बेहतर टर्मिनोलॉजी इस वक्त इस्लामी मूवमेंट्स के पास नहीं है। वी डोंट हैव। इसके अंदर पॉजिटिविटी है, इसके अंदर असर्टिवनेस है, इसके अंदर एम्बिशन है, इसके अंदर ज़ील है, इसके अंदर टुवर्ड्स गोल आपको पहुंचने की स्ट्रगल है, इसके अंदर ख्वाहिश है, इसके अंदर तमन्ना है, इसके अंदर आरज़ू है, डिज़ायर है, हर चीज़ है इसके अंदर। आप
जैसे जैसे आप तहरीक के अंदर आएंगे तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी। और मैं आज आपके सामने बहुत ब्रीफ में, बहुत तेज़ी के साथ चंद चीज़ें बताऊंगा, उसे आप नोट कर लें या जो चीज़ लिखी हुई है उसके साथ एक्स्ट्रा हिंट्स लें। खाली बहुत तफसील से आपके साथ डिस्कशन मैं इस वक्त नहीं कर सकता, लिहाजा ये पीपीटी आप लोगों को दे दिया जाएगा। बेसिकली द कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट, मफहूम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर आप कोई भी काम करें दुनिया में तो उसका एक टारगेट होता है। जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो मिड ऑफ द ग्राउंड से एक बॉल को गोल पोस्ट में डालना है, तो गोल पोस्ट हमारा टारगेट है, गोल पोस्ट हमारा डेस्टिनेशन है, गोल पोस्ट हमारा वो मुकाम है जहां पर हम बॉल को पहुंचाना चाहते हैं। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज है, निशाना यानी टारगेट, मंजिल यानी डेस्टिनेशन, और वो मुकाम जहां पहुंचना हम चाहते हैं। अब इतनी बड़ी हम तहरीक अगर बनाएं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारा टारगेट क्या है, क्यों बनाए, जमात इस्लामी क्यों बनी। तो उस टारगेट को डिफाइन करने के लिए हमने ये टर्मिनोलॉजी कॉइन की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 4 में है। आप लोग लिख लीजिए इसे, जमात का जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आप तो आर्टिकल 4 में है, पहला रेड जो है वही है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीन। और क्यों भाई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीन क्यों करना चाह रहे हैं हम लोग? वाई आई हैव टू जॉइन जमात इस्लामिया और वाई यू आर ज्वाइनिंग एसआईओ? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको भी डिफाइन करता है, इसे मोटिव कहते हैं, मुहर्रिक। हमारा मोटिव बहुत क्लियर है कि हम सिर्फ यहाँ पे 2 चीजों के वास्ते आए हैं, जमात के अंदर मैं और आप एसआईओ के अंदर। बल्कि मैं आपको टेम्प्ट कर रहा हूँ कि कोर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आना आपके लिए अगर तकल्लुफ है तो हमारी गलती है। आरएसएस में पहले आरएसएस का क्या कहते हैं उसे, सेवक बनता है आदमी, उसके बाद एबीवीपी का बनता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रेडिशन उल्टा है कि हम पहले आपको एसआईओ का मेंबर बना रहे हैं, फिर आप जमात में आ रहे हैं। तो ये जो बेसिक जो मजा है ना, वो मजा बहुत 30 साल की उम्र तक खत्म हुआ था हमारा। वो मजा क्या है, क्यों हम आपको ये सब काम कर रहे हैं? तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपने रब की रजा चाहते हैं, कोई और चीज नहीं चाहिए। पैसा, दौलत, पॉलिटिक्स, मुकाम, ओहदा, मनसब, यह सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। हमें चाहिए अल्लाह की रजा और आखिरत की कामयाबी, 2 ही चीजें हैं। तो इस तरह से मोटिव क्या हुआ हमारा? अल्लाह की रजा। जरा मेरे साथ बोलें आप लोग, व्हाट इज अवर मोटिव? अल्लाह की रजा और आखिरत की फलाह। व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? इकामत दीन। बोलिए ना सर, आवाज नहीं आ रही। इकामत दीन, टू एस्टैब्लिश दीन। दीन रिलीजन नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इस आयत का मतलब ये है कि हमने शरीयत जो फराहम की थी नूह को, और इसी तरह की वसीयत इब्राहीम को और मूसा को हमने की कि अन अकीमुद्दीना, कि तुम अल्लाह के दीन को कायम करो, वला ततफर्रकू फी, और इसमें डिवाइड मत हो जाओ। तो इस आयत की रोह से उलमाए कराम कहते हैं कि आप कोई भी मशरक के हों, लेकिन कुरान की ये आयत के हिसाब से तो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल मुस्लिम्स टू स्ट्राइव फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीन। दीन के लिए जदोजहद करना हर मुसलमान पर फर्ज है। बहस ये है कि यह फर्ज किफाया है या फर्ज ऐन है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये कंपलसरी ऑब्लिगेशन है, हर एक पे ऑब्लिगेशन है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि कम से कम एक ग्रुप होना चाहिए। कुरान की दूसरी आयत से दलील देते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर, और तुम में कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए, ये कुरान कहता है। कुछ लोग तो, बाद लोग इससे दलील ये लेते हैं कि फर्ज किफाया। बात अक्सरियत इस बात की तरफ कायल है कि अल्लाह के दीन को इस दुनिया में कायम करना, टर्मिनोलॉजीज में भी चेंज, लेकिन ये फर्ज ऐन है।
कुरान की आयत देख लीजिए आप, तसलसल के साथ। सूरह बकरा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और तुम शैतान के रास्ते की पैरवी ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर सूरह फतह में इरशाद फरमाया गया है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे पास एक मैसेंजर को हिदायत दे के भेजा है, राइट वे बताकर भेजा है, और दीन हक़, सच्चा दीन, रिलीजन ऑफ ट्रुथ देकर भेजा है, ताकि उसको दुनिया के तमाम इज़म्स के ऊपर, दुनिया के तमाम आइडियोलॉजीज के ऊपर डोमिनेट करे, और अल्लाह ही तुम्हारी शहादत के लिए काफ़ी है। आप लोग अभी एज के बिल्कुल अर्ली स्टेज में हैं, मगर जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो एक सिविल सोसाइटी में रहता है और उसके पास कोई ना कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कोई इंसान नहीं है सर। जंगलों में रहना घूमने जाके, अगर दुनिया में आपको जिंदगी गुजारना है तो यू हैव टू फॉलो सम सिस्टम, एंड एवरी सिस्टम हैज इट्स आइडियोलॉजी। व्हाई? कुछ लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग पावर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग इस दुनिया के अंदर अपने थॉट्स को जो ना फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग सोशलिज्म है, इक्वालिटी के नाम पे आया, कम्युनिज्म है, खुदा बेजारी के नाम पे आया, फैशिज्म है, जबरदस्ती के नाम पे आया। ये आइडियोलॉजीज है। जबरदस्ती एक आइडियोलॉजी है, मैं आपसे खींच लूं, जबरदस्ती खींच लो, एक आइडियोलॉजी है। मैं आप मिलके रहें, एक आइडियोलॉजी है। हम सब इक्वल रहें, एक आइडियोलॉजी है। औरत आजाद है, एक आइडियोलॉजी है। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान दुनिया में कोई भी काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई थॉट प्रोसेस होता है, और उसी थॉट प्रोसेस को कहते हैं नजरिया, आइडियोलॉजी। तो वो तमाम आइडियोलॉजीज जो इंसान बनाता है, इसके मुकाबले में सूरह फतह में कहता है अल्लाह ताला लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, तमाम आइडियोलॉजीज के ऊपर इस्लाम को जो है ना डोमिनेट करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि ये तुम्हारे क्रिएटर की जानिब से दिया हुआ है। और आप दुनिया के मामले में तो जाके एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते, टीवी खरीद के लाते, एसी खरीद के लाते, और उसके मैन्युफैक्चरर के दिए हुए गाइडलाइंस को फॉलो करते। लेकिन लाइफ के इतने बड़े मामले में आप जो है ना क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, उसकी जो है ना डिवाइन गाइडेंस को आप फॉलो नहीं करते। इससे बढ़ के हैरत की बात क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अरे तुम्हारे अच्छा के लिए, क्या तुम्हारे दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन नहीं होते? आप पढ़ के देखो कुरान, ये कहता है कुरान। और इत्तिबा 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 इतना जो ना दिया गया है कि इत्तिबाए इलाही, सूरह आराफ की आयत देखिए, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनी औलिया। बहुत क्लियर है, ह्यूमन मेड आइडियोलॉजीज को क्या तुम मानते हो? असल तुम्हारे खुदा की तरफ से, पैदा करने वाले की तरफ से जो है उसको मानो। और वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह के हुदूद को जो ना क्रॉस करते हैं वो जालिम होते हैं। अब ये पूरे आयत को आप सामने रखकर देखो तो मालूम होता है कि देयर इज सम सिस्टम एंड वी हैव टू फॉलो द सिस्टम, एंड सम आइडियोलॉजी, वी हैव टू फॉलो सम आइडियोलॉजी। वी कॉल इट एज डिवाइन आइडियोलॉजी, डायरेक्ट गाइडेंस फ्रॉम क्रिएटर, and the final and last religion which is called like Islam। कुरान इसकी भी कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है एज एन आइडियोलॉजी, इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया है। तो ये कुरान का अप्रोच ये बताता है कि we have to understand what Islam is, we have to understand what दीन is। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। आप दीन बोल के अगर आप बोलेंगे ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो हर किस्म के लोग दीन अलग अलग बना लेकर रखे हैं। कुछ मसालिक के दीन है, अहले हदीस बन गए, कुछ हनफी बन गए, कुछ शाफई बन गए, कुछ मुतशद्दिद दीन बन गए, टेररिस्ट बन गए, कुछ तो उसको भी दीन ही बोल रहे। बम में मरने वाला भी दीन ही बोल रहे हैं। हुकूमतों के हुकूमत जो है ना 52 ममालिक के पास है, वो लोग भी बोल रहे मुसलमान है, हम दीन पे चल रहे। सलमान बिन मोहम्मद भी वही बोल रहा, नहीं बोल रहा।
सलमान बिन मोहम्मद ने जितने काम मैं कर रहा हूँ, मैं तो अपने दीन की बुनियाद पे कर रहा हूँ बोल रहा। तो ये जो दीन है ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, आप लोग इस पे बहुत स्टडी कीजिए। आई वुड लाइक टू रेफर वन बुक, दीन उसमें से एक टर्मिनोलॉजी एक्चुअली, ऐसे 4 टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, इबादत, दीन। तो ये टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करने के लिए मौलाना मौदूदी की एक किताब है, आप लोग सब पढ़ना हो, कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें। तो उसमें दीन क्या है डिफाइन करें, दीन खुतबात में भी डिफाइन करे मौलाना, दीन जो ना रिसाले दीनियात उनकी किताब है उसमें भी डिफाइन करे। यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ बुक्स व्हिच आई एम रेफरिंग, इट इज अवेलेबल। और जिसको इंग्लिश, उर्दू या तेलुगु में ये किताबें होना है मैं दे सकता हूँ, PDF अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर दीन को नहीं समझे तो हर एक दीन बोल रहा है। अच्छा, अहादीस का इनकार करने वाले भी दीन बोल रहे हैं, रामदी जी भी दीन बोल रहे हैं, परवेज भी दीन बोल रहे हैं। तो दीन को सही तौर पे समझना चाहिए कि व्हाट इस्लामी, और जमात इस्लामी के पास दीन क्या है, वो दीन है जो कुरान और सुन्नत में हमारे पास आया है। बताओ, कुरान और सुन्नत से आने वाली जो गाइडेंस है हमारे पास, दैट इज द दीन। उसी मेथोडोलॉजी को हमने फॉलो किया, और जो रब्बे कायनात की तरफ से हमारे से पहले लोगों को भी दिया गया था, जैसे तौरात में था, इंजील में था, और उससे पहले भी लोगों को जो है ना ये गाइडेंस दी जाती रही है। अहले किताब, इसीलिए हम उनको कहते हैं अहले किताब, सूरह मायदा में कुल या अहले किताब। तो ये दीन ऐसा दीन है जिसकी हिदायत खाली मुसलमानों को दिए बल्कि नहीं है। सूरह मायदा की आयत कहती है कि बनी इस्राइल को भी कहा गया था कि तुमको दीन कायम करना है, हजरत मूसा को भी कहा गया था। उसीलिए फिरौन के साथ टकरा के पूरा चैलेंज दिया ना, हजरत ईसा को भी कहा गया, उसीलिए सूली पे चढ़ गए, लेकिन चैलेंज किए ना। तो ये दीन जो है ना वो दीन है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक आया है। ट्रेजेडी ये हुई, बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि प्यूरेस्ट फॉर्म को पल्यूट करने का काम हमेशा शैतान करता रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते ही ये काम शुरू हो गया, झूठे नबी बने, हाँ, कुरान लिखने की कोशिशें हुई। लेकिन अजीब बात है, ये बहुत मौजज़ा है कि अल्लाह ताला कुरान का जो है बिल्कुल हिफाजत का जिम्मा लिया, इसलिए कि अगर दीन का जो कंसेप्ट है वो अल्लाह के बताए हुए वर्ड्स की शक्ल में हमारे पास नहीं आया तो हम कई लोग कई तरीके से बताएंगे। दरगाह को जाके फिर सजदा करना भी दीन है, हाँ? करें गैर गरबुत की पूजा तो काफिर है ना भाई, क्या है वो, उसके आगे क्या है, पताशे लगाए तो काफिर, हाँ? हाथ फैलाए गैर के आगे तो काफिर। लेकिन हम जाके दरगाह पे सजदे करें तो हमारी मुसलमानी बरकरार। ऐसा नहीं है दीन, दीन बहुत डिफरेंट चीज है। दीन के कंसेप्ट में बुनियादी तौर पर कुछ चीजें हैं जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। आर्टिकल 4 के एक्सप्लेनेशन में जो है ना इसको जमात के दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिफाइन किया गया है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि जो अकीदे हैं हमारे, अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, अकीदे आखिरत, ये 3 अकीदे हैं जो असल दीन है और जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में, आखिरी कुरान की शक्ल में जो है ना भेजा है। ईमान बिल कुरान भी हमारे पास, ईमान बिल किताब भी हमारे ईमान का जुज़ है। ईमान बिल तौहीद, ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल आखिरत और ईमान बिल किताब मानना पड़ेगा हमें। अगर हम कुरान को नहीं मानते हैं तो फिर अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत खत्म हो जाता। और दुनिया में सारे इंसानों को आप देखेंगे वो भगवान एक है ये बोलते, गैरों से भी बोलते, क्रिश्चियन भी बोलते 3 है लेकिन एक है। हिंदू तो जो बोलते हजारों हैं लेकिन ब्रह्मा सबसे बड़ा है। लेकिन यूनिटी ऑफ गॉड के जो कॉन्सेप्ट को जो प्यूरेस्ट फॉर्म में कुरान पेश करता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो हय्यो क़य्यूम है, जिंदा है, जावीद है, उसको नींद नहीं आती। खुद अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद,
वो अकेला है, वो बेनियाज है, उसको नहीं चाहिए तुम्हारे मेरे थे तब तक किसी से भी कोई दिलचस्पी नहीं चाहिए उसको। He is not at all concerned with anything। उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी भलाई के लिए वो तुमको आजमाने के लिए कुछ करता है। लेकिन खुदा जो है वो एक पावर है, एक सॉवरेनिटी है। और जब ये खुदा पावर है तो फिर इसके अंदर एक महफूज दीन के अंदर वो तमाम गोशे आना चाहिए जो इंसान की जिंदगी को कवर करते। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अब मैं आपको यहाँ पर और थोड़ा खोलता हूँ। थोड़े लोग हम बोलते हैं नमाज नहीं पढ़ लिए तो दीन मुकम्मल हो गया, है ना भाई? तबलीगी जमात का हमारा फलसफा वही है, 6 बातें हैं उनके पास दीन। हमारे पास अहले हदीस हजरात के पास अकीदे तौहीद के नाम पर एक मसलक पूरा इजाद हो गया, है ना? हमारे पास एक्सट्रीमिज्म के नाम पर दाइश और ISIS जैसे ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो गए जिन्होंने अपने आप को सुसाइड करने को भी जो ना दीन कहा, खुद बम ब्लास्ट कर लेके मर जाना भी दीन कहा। ऐसे में हम समझते हैं कि दीन जो है ना ये बातिन और जाहिर। बातिन की भी मिसाल देता हूं। बाद लोगों के पास दीन क्या है? कोई चीज में आयश नहीं करना, अकेले चले आना, खाना नहीं खाना, जिंदगी भर नहाना नहीं। अलग अलग तरीके हैं दीन के। आप जाके देखो हिमालय में बैठे हुए लोग अभी दीन का ही काम कर रहे हैं। ऋषि मुनि अलग अलग है। दरगाहों के मुजाविरों को जाके देखो, नहाते नहीं वो लोग, दीन बोलते हैं उसको। कशफ, मूर्तियों को दूध से नहलाना दीन है। तो इंसान जो है ना अलग अलग तरीके से, जाहिरी तौर पर भी और हिडन भी, दोनों तरीके से जो लाइफ को गुजारने के जो कुछ तरीके हैं वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कलेक्टिव हो। मतलब मैं अकेला हूं तो मैं कैसा रहूं, ये मुझे अपने समझ में जितना आ रहा उसके हिसाब से करा तो मैं आपको मारूं, मुझे कोई मसला नहीं है। आपसे डरूं, मुझे कोई मसला नहीं है। आपको धोखा दूं, मुझे कोई मसला नहीं है। ये इंडिविजुअल लाइफ। कलेक्टिव लाइफ में यहाँ सब लोग बैठे हुए, कोई किसी को गाली क्यों नहीं दे रहा? अभी बुरी बात। एक तो बात यह है कि ताकत से डर के गाली नहीं दे रहा, लेकिन दूसरी बात यह है कि ताकतवर गाली नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? तो ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो मामलात हैं इन सबको जो कवर करता है, जिसमें फेथ है, जिसमें अच्छा इबादत की बात बताऊं, मजे की बात है इबादत की। अल्लाह ताला हमको जो पैदा करे वो पैदा करने के साथ हमारे जो फिजिक है, हमारी जो फिजिक है, बॉडी है, उसकी कुछ नीड्स हैं। उसके 2 बेसिक इंस्टिंक्ट ऐसे हैं जो हमारे फिजिकल बॉडी की नीड है। आप दिन में 3 वक्त खाना खाते ना, एक वक्त का खाना छूट गया तो जान निकल जाती है अपनी। खाना ही, खाना और पानी बेसिक नीड है अपनी। और दूसरी चीज, जवान होते ही शादी करना है। सेक्सुअल नीड एक नीड है, हर एक की नीड है वो, हम उस पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन हंगर एंड सेक्सुअल डिजायर ये 2 बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। ये क्यों है? हम खाना इसलिए खाते कि हमारी बॉडी जो है ना स्ट्रांग बने, और सेक्स इसलिए करते हैं कि हमारी जनरेशन जो है ना चलती रहे। लेकिन ये 2 बड़े शैतान हैं, ये 2 बड़े शैतान हैं। इन दोनों शैतानों में फायदे हैं बोल के हमको दिए अल्लाह मियाँ, लेकिन अल्लाह ताला को चूंकि वो हमारा क्रिएटर है मालूम है अगर ये जरूरत से ज्यादा खा लिया तो भी मसला है, और सेक्स के नाम पे बदमाशियां करा भी तो मसला है। ये दोनों चीजें हो सकते ना भाई। हम अच्छी चीज दिखे तो उठा लेना, खा लेना, ये सब दिल बोलता है हमारा। ये ट्रेन करने के लिए इबादत का एक तरीका दिया रोजा। बेटा तुम जो है ना हलाल रिस्क तुम्हारे सामने रहा तो ये 5 बजे से 6 बजे तक खाना नहीं है तुमको, और हसीन तरीन जवान बीवी भी रही, जायज रिश्ता भी रहा तो तुमको बीवी के करीब जाना नहीं है। तो कंट्रोल जो हमारे ऊपर आ रहा है वो ह्यूमन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ को सिक्योर करने के लिए थ्रू वर्शिप, इबादत, और उसके बाद दूसरी सिस्टम दिए एथिक्स का सिस्टम, आदाब, अखलाक। वो इस तो क्या है, लियोतिम्म मकारिमल अखलाकी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे अखलाक और एथिक्स, मोरल्स की तकमील के लिए भेजा गया है। आप घर में अखलाक की मिसाल देता हूँ। बड़े भाई को अगर हम बोले अरे इधर मियाँ बोल, तो कोई क्या बोलते घर में? अब्बा को बोले अरे इधर मियाँ बोल,
अरे क्या है, तुमको अखलाक नहीं है क्या बोलते, पहला जुमला आता ना, ये है अखलाक। यानी आप जो द वे यू बिहेव विद अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड एज अखलाक। अखलाक में जो है ना डीलिंग्स भी आते हैं, क्या है वो कंसेप्ट्स में बड़े मजे मजे की चीजें हैं। तुम्हारा माल मेरा माल सब एक है बोल के अगर बोले और उनका माल तो हड़प करते रहे लेकिन अपना माल नहीं दिया तो बीवी भी खामोश नहीं बैठती जनाब, है ना। गिव एंड टेक में दोस्त एक खिला रहा दूसरा खा रहा, एक दो वक्त उन्हें अनजान मारता, तीसरे वक्त बोलता अरे क्या है भाई, तू ही खिला रहा, तू ही खा रहा, मेरे को भी खिला कभी। तो ये जो एक दूसरे के साथ डीलिंग्स, बिहेवियर, एटीट्यूड वाला मामला है, इसे कहते हैं मॉरल्स। इसकी फिलॉसफी को कहते हैं एथिक्स और इसके प्रैक्टिकल अप्रोच को कहते हैं मॉरल्स, वैल्यूज। तो ये पूरे चीजें, आप वैल्यूज की अगर बात करूं, वैल्यूज इंसान बनाया तो अमेरिका की तरह बनाता है भाई, नंगा हो गया ना इस वक्त गाजा में। इजराइल, अमेरिका, जितने डेवलप कंट्री है नंगे हो गए ये लोग कि एथिक्स तुम अपने लिए करते, खाली गाजा का इंसान इंसान नहीं है। आपके पास अगर कोई जो है ना एक कमजोर को मारे तो उसको अरेस्ट करते आप, लेकिन आप गाजा में जो बच्चे हैं मासूम, एथिक्स बोलते हैं बच्चों को नहीं मारना, दुनिया भर के अंदर एथिक्स है लेकिन मार रहे हैं आप। तो ये इंसान के एथिक्स अगर बनेंगे तो ऐसे बनते। तो ये सारी चीजों को, फेथ, वर्शिप, मॉरल्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, सोशल मैटर्स एंड पॉलिटिक्स, लास्ट वन इज पॉलिटिक्स। तो इकामत दीन का एक जो छोटा मतलब मैं समझा, मैं बताता हूं कि दीन का मतलब है आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट ऑन मी फर्स्ट। जो दीन हम दूसरों को बोल रहे हैं पहले मुझ पर होना चाहिए, देन आई हैव टू एक्सपैंड इट टू माय सोसाइटी, and the final stage is that if any mischievous system is there, then we have to by force implement in the way of Allah, that is called as jihad। वो आखिरी स्टेज। हम क्या चाहते, इमोशन ऐसे रहते, जिहाद के लिए निकलेंगे फौरी बोलते, खुद पे इस्लाम नहीं, समाज फजर को खुद उठते नहीं, बाबरी मस्जिद के लिए जान देना बोलते। तो ये पैराडॉक्स। तो दस्तूर जमात ये बोलता कि ये सब काम हम जो करेंगे, ये दीन जिसको बोल रहे हम, वो सिर्फ उसके दो मकसद है जिसके लिए जमात इस्लामी का ऑब्जेक्टिव बना है। दो मोहर्रिक है, दो मोटिव्स है, रज़ा इलाही फलाह। जो भी कर रहे हैं आप, अब जब रज़ा इलाही आ गई तो मैं आपको नसीहत कम करूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा, अपने लिए ज्यादा हूँ, आपको नसीहत कम करूंगा। तो ये दस्तूर जमात ने इसको पूरा डिफाइन किया है। दीन की आइडेंटिफिकेशन किया गया, हमारे दस्तूर में भी है और बहुत क्लियरली किया गया। दीन की ऑब्जेक्टिविटी को बताया गया कि इट डजंट मीन दैट दीन का मतलब कोई भी कुछ भी निकाल ले तो ऐसा नहीं होगा, नहीं। दीन एक ऑब्जेक्टिव चीज है जिसमें तुम्हारा, मेरा, हमारा अपना कोई जो है ना इंटेंशन नहीं होता, बल्कि ये क्रिएटर के इंटेंशंस को जो है ना एक्चुअली डोमिनेट रखता है और इट हैज इट इम्पैक्ट। If we follow the right religion, if we follow the right path of life, religion से ज्यादा इसका जो तर्जुमा किया गया दीन का, way of life, way of life। कुरान का तर्जुमा किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ। मौलाना मदूदी के एहसानात है हमारे ऊपर, उनके दिए हुए टर्मिनोलॉजी से। तो इट द रिलीजन विच इज ट्रू, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, इट हैज इट्स इम्पैक्ट कि इफ यू फॉलो इट प्रॉपर्ली देन दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अब मैंने जितनी बातें की है इसके चंद जो है ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सूरह बय्यिना में इबादत को बताया गया है, मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व युतू ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। पूरे इबादत को जो ना दीन क़य्यिम कहा गया है। सिविलाइजेशन और उसका जो इजहार होता है, सिविलाइजेशन बहुत हम चमक दमक देखते हैं। आप जब गांव में हैं तो वहां पे आपको सिविलाइजेशन नहीं दिख रही, लेकिन जैसे सिटी में आ रहे, रोशनियां, हंगामे, हाँ, एंटरटेनमेंट, फैसिलिटीज सब दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिविलाइजेशन। गांव में पानी आपको कुएं से निकाल के पीना पड़ता, यहाँ पे आपको बिस्लरी की बोतल मिलती है। सिविलाइजेशन, डिफरेंस ऑफ लाइफस्टाइल। तो इसमें भी जो है ना सूरह माइदा की वो तवील आयत है, हुर्रिमत अलैकुम मैतत व दम व लहमुल खिंजीर, वहां से लेकर इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम तक की पूरी आयत है। तो वो पूरी आयत में आपको क्या क्या चीजें सिविलाइजेशन में, लाइफस्टाइल में जायज हैं और क्या हराम प्रोहिबिटेड है वो बताया गया है।
फिर हलाल और हराम को सूरह तौबा में कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु वला यदीनूना दीनल हक़। बहुत क्लियर लिखा है, जो अल्लाह की जानिब से हराम किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, उसको अपने लिए प्रोहिबिट करते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब लोग जो ना यहाँ तक के मानते हैं ये बात को, इबादत को भी हमारे मुसलमानों में मानते हैं ज़्यादातर, सिविलाइजेशन लाइफस्टाइल को भी बोलते हैं कि इस्लाम के हिसाब से होना चाहिए कल्चर, हलाल और हराम में भी बड़ी हद तक इत्तेफाक है अपने वक्त। मसला यहाँ था कि कानून किसका हो, दीन में कानून भी है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दतु वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तन फ़ी दीनिल्लाह। ज़ानी और ज़ानिया दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, ये कानून है, एक लॉ बन रहा है। तो कुरान के अंदर आपको लॉ मिलेगा, लॉ की पूरी आयत को अलग कर सकते हैं हम लोग। सूरह हुजरात पढ़ेंगे तो एथिक्स एंड मॉरल्स की आयत को अलग कर सकते हैं हम लोग। सूरह इखलास पढ़ेंगे और जो है ना अभी कौन सी आयत है, आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरली जो है ना अल्लाह की वहदानियत वाली आयत मिलती है। फिर रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार जैसी आयत पढ़ेंगे तो रिसालत मिलती है। कुरान क्या है वो खुद कुरान कहता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये पूरे दीन को डिफाइन करता है कुरान, और इस दीन के एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश हम नौजवानों करना चाहते हैं। और इसकी इकामत का मतलब ये है कि ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसको इबादत को काट दिए, इधर अखलाकियात को काट दिए, इधर सोसाइटी को काट दिए। अब हमारे पास वैसे ही है, कुछ लोग इबादत करना चाहते, तबलीग जमात का मामला यही है, इबादत से ज़्यादा की बात नहीं करते वो लोग। आपके अहले सुन्नत जो है मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल के नाम पर जो है ना कुछ रसूमात के अलावा कुछ और नहीं करते। अहले हदीस जो हैं वो अकीदत तौहीद के नाम पर जो है ना एक ऐसी दुनिया आबाद करके बैठे कि दुनिया के दूसरे मामला से उनको गरज नहीं है। अगर किसी मुल्क के अंदर, गजा के अंदर भी अगर इंसानों पर जुल्म हो रहा है तो मुस्लिम ममालिक अगर उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो कोई अहले हदीस को किसी मुस्लिम ममालिक पर तनकीद करता हुआ आप नहीं पाएंगे। एक नया ये भी जो ना एक सीडो न्यू मेंटालिटी पैदा हो रही है कि जो भी हुक्मरान है जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ऐसा नहीं है। हमारा दस्तूर कहता है कि इकामत का मतलब यह है कि कोई डिवीजन नहीं, पूरा दिन और पूरा यकसू होके कंसंट्रेशन के साथ, धोखा नहीं, अपने आप को भी धोखा नहीं देना हमने, और तमाम इंडिविजुअल अफेयर्स, कलेक्टिव अफेयर्स, सब चीज़ों में इसको जो है ना नाफिज करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसका ही नाम है फ़र्द का इर्तिफ़ा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माशरे की तामीर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, और रियासत की तश्कील, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नेंस। 3 स्टेजेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोसाइटल कंस्ट्रक्शन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का सबसे अच्छा नमूना हमारा दस्तूर ये बोलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन थे, वो नमूना है हमारे लिए। एस्टैब्लिश्ड एक पूरा जो है ना सिस्टम है जिसको सामने रखना है। यही बात मौलाना सदरुद्दीन इस्ताई साहब ने अपनी किताब फरीज़े इक़ामतुद्दीन में दिया। आई हैव गिवन द नेम, आप लोग पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है, फरीज़े इक़ामतुद्दीन। वो लिखते हैं कि कुरान और सुन्नत की एक एक हिदायत पर अमल हो, शरीयत का एक एक हुक्म नाफिज हो, दीन के जितने उसूल हैं इन सब पर, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर हयात मिल्ली की इमारत, यानी हयात मिल्ली किसको बोलते हैं? मुसलमानों की जिंदगी, मिल्लत इस्लामिया की जिंदगी की जो इमारत है वो बनना चाहिए। कोई भी नुक्ता हो, कोई भी मामला हो, जो दीन सिखाता है वही रंग पूरी सोसाइटी पे आना चाहिए। ये मौलाना सदरुद्दीन इस्ताई साहब बोलते हैं। मौलाना मौदूदी ने तो बहुत इतना प्यारा डेफिनेशन दिया है मौलाना ने, लाइफ स्टाइल और सिविलाइजेशन का, इससे प्यारा डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। तमद्दुन यानी सिविलाइजेशन की तफसीली सूरत जो इस बुनियाद पर बनती है, इसका सारा नक्शा दुनिया के दूसरे नक्शों से बदला हुआ होता है। अब देखिए आप एक एक चीज, तहारत, लिबास, तर्ज जिंदगी, आदाब, अतवार, पर्सनल किरदार, कस्बे माश यानी इनकम, करियर, सिर्फ दौलत, सरफे दौलत यानी कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, मैरिटल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोसाइटल ट्रेडिशंस, महफिलों के तरीके, इंसान से ताल्लुक़ की मुख्तलिफ शक्लें, डीलिंग्स के मामला, लेन देन के, दौलत की तकसीम, हुकूमत का निज़ाम, हुकूमत की तश्कील, अमीर की हैसियत, शुरा का तरीक़ा, सिविल सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन, कानून यानी लॉ के उसूल,
और तफसीली एडमिनिस्ट्रेशन के जो ज़ाब्ते हैं वो, अदालत, पुलिस, एहतिसाब, मालगुजारी, फाइनेंस, पब्लिक वर्क्स, इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मीडिया, एजुकेशन, तमाम दूसरे महकमों की पॉलिसी, फौज की तरबियत, जंग और सुलह के आदाब, इस तमद्दुन का तौर तरीक़ा अपनी एक मुस्तकिल शान रखता है। क्या शान है? सवाल ही नहीं है। अगर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में जाते जाते कुछ लोगों से लड़ाई हो गई, अनलेस एंड अनटिल ही क्लैरिफाइज द पोजीशन, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसा जिहाद भी नहीं चाहिए हमें। जो अल्लाह कहता है वो सुनो, जो अल्लाह का रसूल कहता है वो सुनो, बाकी सारे मामला तुम्हारी ख्वाहिश से होंगे तो दैट इज नॉट इस्लाम। इस्लाम इज ओनली वन थिंग कि व्हाट योर क्रिएटर एक्चुअली इज सेइंग एंड व्हाट हैज बीन नरेटेड बाय योर प्रॉफिट, व्हाट हैज बीन प्रैक्टिकली शोन बाय योर मैसेंजर। अच्छा, हैरत की बात यह है कि ये सिविलाइजेशन की इतनी तफसील के हिसाब से सबसे अच्छा काम तो हमारे अहले सुन्नत भाइयों को करना चाहिए। रसूल से मोहब्बत के जितने दावे वो लोग करते ना, वर्बली उतने दावे तो कोई भी नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिस में पीछे और जबान से आगे रहेंगे तो नहीं होगा। मौलाना मौदूदी ने बहुत क्लियर कहा है कि इसकी हर चीज में अव्वल से आखिर तक एक खास नुक्ते नजर, एक खास ऑब्जेक्टिव, एक खास मॉरल एटीट्यूड का फर्म होता है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक खुदाए वाहिद की हाकिमियत मुतलका यानी सवर्निटी और इंसानियत की महकूमियत, यानी इंसान बंदा है, इंसान गुलाम है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सामने जवाब देना है, और ये दुनिया के बजाय आखिरत के ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड इस्लाम एंड दिस इज द रिलीजन व्हिच वी वांट टू इम्प्लीमेंट ऑन आवरसेल्फ फर्स्ट, देन अपने घर पे, अपने महल्ले में और इन सारी जगहों पर हमको करना है। मौलाना मौदूदी के साथ डॉक्टर नजातुल्लाह सिद्दीकी ने भी इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि इंसान का लाइफ ऑब्जेक्टिव की जो ताबीर है वो ये है कि खुद को और दुनिया को इस तरह का बनाकर रखना जैसे अल्लाह देखना चाहता है, और खुद को और इस दुनिया को ऐसे संभालना जैसे अल्लाह की मर्जी है। इसके लिए हामिद मोहम्मद खान साहब की स्पीच के एक बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी मैं आपको रखता हूँ, कसरत से इस्तेमाल करते हैं वो साबिक़ अमीर का। हमें मनचाही जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए, हमें क्या गुजारना चाहिए? मनचाही नहीं चाहिए, रब चाहिए जिंदगी। मन चाहिए जिंदगी बातिल, रब चाहिए जिंदगी, यह है हमारा इकामत दीन। इसको जो है ना आप लोग क्लियरली समझ लीजिए। तो अब हम कंक्लूड करेंगे। इसका मतलब यह है कि खाली चेंज का मतलब तब्दीली नहीं है, वो इनकलाब है, रिवोल्यूशन है। इसलिए कि पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, किसी एक डिपार्टमेंट में चेंज लाना नहीं है, मेरे अंदर ही कई शोबों में चेंज लाना है। मेरे कपड़े कैसे होने से लेके, मेरे बातचीत कैसे होने से लेके, मेरी डीलिंग्स कैसे होने से लेके, मेरी इबादत कैसे होने से लेके। अच्छा, जो लोग नमाज रेगुलर पढ़ते हैं हम खाली उनको दीनदार समझते हैं, या जो लोग कुर्ता पजामा पहन लेते हैं और दाढ़ी रखते हैं हम खाली उनको दीनदार समझते हैं। कोई मुमकिन नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। एक जींस पैंट और जो है ना अगर टी शर्ट पहन के भी आदमी का दिल अंदर से जो है ना इखलास के साथ काम कर रहा है अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के लिए वो महबूब बंदा है। जो कल्चरल और जो ना सिविलाइजेशनल चीज़ें हैं उसमें भी बहुत अहम है। बात सीधे हमारे पास हलाम है, बात सीधे हलाल, हराम हलाल की पाबंदी। कंप्लीट कल्चरल एंड सिविलाइजेशन रेवोल्यूशन चाहिए, कंप्लीट एक नई दुनिया, एक नई हयात, एक नया जहान है ताज़ा। बिल्कुल ये हम जो गुजार रहे जिंदगी नहीं है, ये इस्लाम नहीं है भाइयों। आप वो कोपल हैं जो छोटे से जो यानी पौधे की शक्ल में है हमारे सामने। हम तो बड़े हो गए, हाफ सेंचुरी गुजार ली हम लोग, आपकी उम्र अभी छोटी है। लेकिन प्यारे बेटों और मेरे भाइयों, आप ये याद रख लो कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो दीन के मुताबिक अभी नहीं। हमें बनना पड़ेगा, हमको भी सबको बनना पड़ेगा। वी मस्ट हैव टू चेंज ए कंप्लीट पर्सनैलिटी। हमारे प्रायोरिटीज अलग हो जाना चाहिए हमारी, और उसमें जो है ना वो शौकिया बताने वाली चीजें नहीं है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, ये बात आपको समझ में आएंगी। अल्लाह के दीन की कोई भी बात इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। जहाँ इंसान को नुकसान पहुंचाते अल्लाह मियाँ उसको हराम करार दिया। सुअर का गोश्त हराम, शराब हराम, झूठ बोलना हराम, चोरी हराम, ये इंसान को खुद नुकसान पहुंचाते। अब आजकल की बायो साइंस ने तो बहुत क्लियर कर दिया है कि इफ वी थिंक एनीथिंग रॉन्ग एंड इफ वी जस्ट वॉच द पोर्नोग्राफी, the kind of
vibes and kind of energy which comes out of our body is negative. आप बुराई की तरफ जाने वाले हर नौजवान के बारे में मैं कह दूं कि आज आप जो बुराई की तरफ जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वो बीमारी की तरफ ले जाने वाला है। जो बुरा काम आज करते, कुछ दिनों के बाद वो बीमारी की तरफ ले आने वाला है। तो ये कंप्लीट चेंज चाहिए हमको, एक जगह नहीं, हर तरफ। यानी आइडियोलॉजी में चेंज चाहिए, मादा परस्ती नहीं, मटेरियलिज्म है हमारे पास, इस्लाम चाहिए हमें। एथिक्स में मगरबी अखलाक नहीं चाहिए, इस्लामी अखलाक चाहिए हमें। जो है ना, आदाब में, जिंदगी गुजारने के तरीकों में जो कल्चरल आदाब है वो नहीं चाहिए, हमें इस्लामी आदाब चाहिए। हमें रूहानी इर्तिका, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में योगा का श्री नहीं चाहिए, बल्कि इस्लाम चाहिए। और हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बिजनेस का पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, बल्कि इस्लाम का पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए। क़द अफ़लह मन तज़क्का चाहिए, क़द अफ़लह मन तज़क्का और क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो चाहिए हमें। ये जो आजकल के जो ना मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए, वो हमको इंस्पायर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके फिर हम अपने आप को नुकसान में डाल लेते हैं। हम इस सोसाइटी में रिवायात नहीं, ट्रेडिशंस का नाम लेके हम कई काम करते नहीं चाहिए, रसूम का नाम लेके करते नहीं चाहिए, इस्लाम चाहिए हमें। सियासत में डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, मजबूर है हम आज जो काम कर रहे हैं वो इस्लाम के इस इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते को बंद नहीं करना है, इसलिए हम डेमोक्रेसी में तायद कर रहे हैं किसी की। अहवनल बलयतैन का उसूल कहते हैं इसे। मजबूरन दो बुराइयां अगर हमारे सामने रही तो उसमें जो कमतर बुराई है उसको हम कबूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया के या कहीं पर भी अगर जा रहे हैं तो सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए और स्ट्रगल को जिंदा रखने के लिए। फैसिज्म के हम खिलाफ इसीलिए हम डेमोक्रेसी की तारीफ वक्ती तौर पर करिए, वरना हमारे पास तो सिर्फ सॉवरेनिटी ऑफ दी गॉड, अल्लाह, उसके अलावा कोई नहीं। इकोनॉमिक्स में हमें प्रॉफिट एंड एक्सप्लॉयटेशन का जो सिस्टम है वो नहीं चाहिए, बैंक्स नहीं चाहिए, हमें इस्लामी अदल व मसावत चाहिए। तमद्दुन और तहजीब में नफ्स की ख्वाहिशात की बुनियाद पर जो नंगापन है वो नहीं चाहिए। क्या नहीं है जिहाद, बोलो आप। हमारे मासूम बच्चों के हाथ में इस वक्त दुनिया की हर नंगी और हर बर्बाद और हर उर्जा चीज आ गई, नहीं आई। धोखा आप आसानी से दे सकते हैं, आपकी निगाहें महफूज नहीं है। हमारे जमाने में तो भी उतना नंगापन नहीं था, अब तो नंगापन इतना आ गया कि इंसान जब हवा के, और हवा कहते हैं ख्वाहिश नफ्स को, इसका शिकार हो जाता है तो उन्हें वीक हो जाता है। आप अल्लाह ताला जो है ना जिस्म को हमारे छुपाए ना भाई, जिस्म को छुपाए। औरत को तो छुपाने की बुनियाद है, औरत के मानी छुपाए हुए के, औरत के जिस्म को तो खास तौर पे छुपाए, इंसान के, मर्द के जिस्म के भी कुछ आज़ा को छुपाए। ये छुपाना खाली शौकिया नहीं है बेटे, आप लोग समझो इसको। ये छुपाना जो है आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर ये सब चीजें, उरिया चीजें हमारी नजरों के सामने आ जाए तो वो मैरिटल टेस्ट से हम महरूम हो जाते और उसके बाद सेक्सुअली वीक हो जाते हैं। हमें ऐसा हवाए नफ्स नहीं चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए कि जिसके अंदर औरत और मर्द को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। हम अपनी पसंदीदा बीवी को लाकर इज्जत से उससे फायदा उठाएंगे और उसके हुकूक अदा करेंगे। हम ऐसे चोर मर्द नहीं है जो औरतों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। हमारी निगाहें पाकीज़ा है, गलती से उठ गई तो खुद ब खुद झुक जाएंगी। हर औरत में मुझे अपनी बीवी के अलावा अपनी माँ और बहन और बेटी नजर आना चाहिए, ये इस्लाम कहता है। और आज की इस वक्त की इंटरनेट की दुनिया क्या है? पोर्नोग्राफी, एब्सिनिटी, क्या है? देखते देखते जो अंदर इक पैदा हो जाती है ना, शादी नहीं हो रही, उसके बाद शादियां नाकाम हो रही। हमें वो नहीं चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। हमें साइंस, इल्म, तालीम, टेक्नोलॉजी, फिल्म, आर्ट, लिटरेचर सबको इस्लामाइज करना है। अब इतना बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, ये कैसे होना भाई? इसके लिए आप लोग हैं। प्यारे बेटों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिल से कह रहा हूं, आप उसकी खूबत। हम उम्र के इस मरहले में जो रूटीन में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल एक लेवल तक जमात को लाई है, लेकिन अगर उसमें आपके जैसे अपकमिंग टैलेंट हो तो फिर नक्शा बदल जाएगा। हमें इस वक्त जो कुव्वतें सामने हैं, आपको बीजेपी नजर आ रही है, कुव्वत अकेली बीजेपी नहीं है। पड़ोस के मुल्क में क्या हुआ? आर्मी वहां पे जो ना चैलेंज है, इमरान खान की पूरी पार्टी को खा गए वो लोग, इलेक्शन के रिजल्ट्स को पूरा बदल दिए। तो
जो इस वक्त जो क़ुव्वतें दुनिया की डोमिनेंट है उनके खिलाफ स्ट्रगल करना है, पूरे सिस्टम को चेंज करना है। और आज की जो टोन है वो टोन में चैलेंज करना है। आज की टोन तलवार की नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हूं मैं, कि अगर इसको आप इसकी सोशल इंजीनियरिंग को समझना चाह रहे हैं तो एक ही बात मैं कहूँगा कि इस वक्त ना मजल पावर काम में आने वाला है, ना वेपन पावर काम में आने वाला है, ना बॉम्ब्स काम में आने वाले हैं, ना बंदूक काम में आने वाली है, ना तलवार काम में आने वाली है। ये जमाना है पूरा ब्रेन पावर का। और इत्तेफाक ऐसा है कि मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत दीन के मामले में ब्रेनलेस हो चुकी है और यही चीज को हम बदलना चाहते हैं। हुकूमत मिलती है तो करेंगे, नहीं मिलती है तो हम कामयाब हैं। अगर इकामत दीन होता है तो हो जाए। मौलाना सिराजुल हसन साहब ने एक दफा कहा था कि इकामत दीन होता है हो, ना होता है ना हो। अगर इकामत दीन हो भी जाए लेकिन मेरा जो कामयाबी होना था आखिरत में वो ना हो, मेरा रब मुझसे राजी ना हो, तो मुझे ऐसे इकामत दीन से भी कोई मतलब नहीं है। So that means that all efforts what we are doing for establishment of deen is just because to please Allah or to get eternal सक्सेस, इटर्नल सक्सेस। भाई सक्सेस इन आखिरा, अगर ये हम करेंगे तो फिर ये सवाल सब खत्म हो जाते हैं। पहले ये करना, फिर ये करना, पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। अभी हमारी उम्र क्या है, हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं। अरे माज और मऊस की उम्र क्या थी, राफे और समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र क्या थी, वो अल्लाह के रसूल के साथ फौज के अंदर शामिल थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात ध्यान में रखो कि इस वक्त तहरीक को आपके फ्रेश माइंड्स की जरूरत है ताकि हम अल्लाह के दीन को एस्टैब्लिश करने में आगे बढ़ेंगे। और हाँ, मौलाना मौदूदी के अल्फाज में मौलाना ने कहा था, मुझे कल सूरज निकलने का जितना यकीन है उतना ही अल्लाह के दीन के कायम होने का यकीन है। कब होगा ये अलग मसला है, वो तो अल्लाह के ऊपर है, लेकिन अल्लाह के दीन को तो गालिब होना ही है। ये अल्लाह का दीन इस दुनिया के अंदर मगलूब रहने के लिए नहीं आया। तो इस चीज़ को आप जहन में रखो कि इकामत दीन के बारे में पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं दीवाने का ख्वाब है। एक बड़े साहब ने तो किताब लिख दी अलीगढ़ की, यूटोपिया कहा उन्होंने। यूटोपिया किसको बोलते मालूम है आपको? खाली दिखने वाला ख्वाब, ये होने जाने वाला नहीं है। तो लोग ऐसी चीजें कहेंगे और कहते रहेंगे। सुराब, ख्याली जन्नत, यूटोपिया के माने है ख्याली जन्नत। तंज और ताने देने वाले लोग करते रहेंगे। लेकिन मुझे मेरे अजीज नौजवान बच्चों से, भाइयों से, बेटों से इस बात की उम्मीद है कि जो काम हम जहाँ तक ला सके इकामत दीन का आपके सामने है। इस सफ़र को आगे ले जाना आपके जिम्मेदारियों में है और उसी के तहत हम चाहते हैं कि आइए हम सब मिलकर उस बैत में आ जाए इकामत दीन की। वो है मसला। हमारा ये कहना है कि ईसाइयों का हर मिंबर इस बैत में आए कि अल्लाह के दीन को कायम करना है। आप ईसाइयों का काम करें, वही जमात इस्लामी का काम है, लेकिन अल्लाह से इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर एक मजबूत इज्तिमाइयत और उसके अंदर वो वादा और अहद और वो कमिटमेंट चाहिए जो एक इंसान को रब से मिलाने के लिए खालिस मौक़े फराहम करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिलों को खोल दे, रहनों को खोल दे।